इस चीज़ को बेकार समझकर आप फेंक देते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी मटर के छिलकों को नहीं फेंकेंगे। मटर के छिलकों के इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ जो आज तक आप फेंकते आए हैं, सर्दियों में सभी के घरों में मटर के छिलके मिलेंगे। इन छिलकों को इतनी आसानी से डिकम्पोज़ करके या फिर और भी 2-3 तरीके से आप खाद बना सकते हैं, जो आपके पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये पौधों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, ये ऑर्गेनिक जो पोषण है, ये आपके पौधे में सभी तरीके के टॉनिक, विटामिन, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों की कमी को पूरा करेगा। इससे आप बहुत ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं और मटर के छिलकों को 3-4 तरीके से आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही मटर के छिलके हैं जो सर्दियों में सभी के घरों में मिलेंगे, जो मटर खाने के बाद हम मटर के छिलकों को फेंक ही देते हैं। वैसे आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि मटर के छिलके का आप क्या करते हैं। चलिए पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ मटर के छिलके का। सबसे पहली चीज़, जो भी आप अभी पौधे लगा रहे हैं, नए पौधे, आप गमले में इस तरीके से मटर के छिलकों को डालिए। इसमें कोई क्वांटिटी का आपको ध्यान नहीं रखना, 1 मुट्ठी के करीब डाल दीजिए, 2 मुट्ठी भी डाल सकते हैं यदि बड़ा कोई गमला है। ये मैं हैंगिंग बास्केट के लिए बना रही हूँ। पेंजी का प्लांट है, उसके लिए नीचे बिछा दिया। ये 10 से 15 दिनों में डिकम्पोज़ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पौधे की जो सॉइल होती है वो नीचे से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, जड़ों का फैलाव होगा और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जैसे ही डिकम्पोज़ होगा, आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा। जितने भी सर्दियों के अभी आप फूल लगा रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा करें कि नीचे पहले 1 इंच आप सॉइल बिछाइए, ऊपर से 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी ये मटर के छिलके डाल दीजिए। आप चाहे तो सुखा करके भी डाल सकते हैं, गीले भी मतलब फ्रेश भी डाल सकते हैं। ऊपर से सॉइल डालिए, ये अपने आप ही खाद इसके अंदर बन करके तैयार होता जाएगा। जब हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों से खाद बनाते हैं तो यही प्रोसेस होता है कि 1 लेयर सॉइल डालते हैं, 1 लेयर हम लोग जो भी हमारे पास किचन वेस्ट से जो पील्स वगैरह निकलते रहते हैं, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, मटर के छिलके, वो सारे 1 लेयर बिछाते हैं, फिर 1 लेयर सॉइल डालते हैं। यही प्रोसेस होता है जब किचन वेस्ट से हम लोग खाद बनाते हैं। तो गमले के अंदर यदि 1 लेयर आप सॉइल डालने के बाद 1 लेयर मटर के छिलके डालते हैं, फिर ऊपर से 1 लेयर सॉइल डाल करके पौधा लगाते हैं, तो इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। और सभी प्रकार के पौधों के लिए और ख़ासकर टेरेस के लिए आप सॉइल तैयार कर रहे हैं, टेरेस पर गमला रखने के लिए, तो इसी तरीके से आप गमला रेडी कीजिए। नीचे 1 लेयर मटर के छिलके बिछाइए और फिर सॉइल डालिए। गमला हल्का भी रहेगा और आपको बार-बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से गुड़ाई करके आप खाद देते रहेंगे, जड़ों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित तौर पर आपके रूट्स, जो पौधे के रूट्स हैं, उनका बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा। तो मटर के छिलके का ये पहला फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है, यदि आप मटर के छिलकों की खाद बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से आप बना सकते हैं जो प्रोसेस मैंने बताया। गमले में 1 इंच आपको सॉइल डालना है, फिर 1 इंच मटर के छिलके डालने हैं, फिर 1 इंच सॉइल डालना है और फिर मटर के छिलके डालने हैं। 4-5 ऐसा करने के बाद ऊपर से पानी डाल दीजिए। पानी मतलब हल्का छिड़काव, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे। जब मॉइस्ट होगा तो जल्दी मटर के छिलके गलेंगे। और 10 से 15 दिनों के बाद यदि आप थोड़ी-सी गुड़ाई करेंगे तो आप देखेंगे मटर के छिलके बिल्कुल टेंडर हो गए हैं और मिट्टी में जो है डिकम्पोज़ होने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, गमले में भी आपको इस तरीके से करना है। आप जब इस प्रोसेस को 30 से 35 दिनों के बाद जब आप गुड़ाई करके देखेंगे, तो आप देखेंगे मिट्टी में बहुत ही अच्छे से मटर के छिलके मिल गए हैं और बहुत ही बढ़िया एक खाद बन करके तैयार हो गया है। दूसरा जो तरीका है ये बेस्ट है और ये आप ज़रूर अपनाइए अभी सर्दियों में, और मटर के छिलकों का आप लिक्विड खाद बनाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, मटर के छिलके आप चाहे जितने भी हैं आपके पास ले लीजिए। मैंने इसको 3 से 4 लीटर पानी में डाला है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दिया है, ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज़ हो जाए। मटर के जो छिलके होते हैं ये पानी में बहुत जल्दी, इसका अर्क जो है पानी में घुल जाता है और फ्री में ही आपके पौधे को पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, फाइबर और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं मिनरल्स मिल सकते हैं, जो आप मार्केट से महंगे खाद खरीद करके भी अपने पौधे को नहीं दे पाते हैं। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। किसी भी प्रकार के कंटेनर में भिगो कर रख सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो। मैंने बंद करके रख दिया है। 24 घंटे के लिए इस मटर के छिलके को ऐसे ही आपको पानी में रखना है।
एक तरीका और है कि ये जो छिलके हैं इन्हें धूप में सुखा लीजिए, सुखाकर पाउडर बना लीजिए और हर एक सप्ताह आप 2-3 चम्मच अपने गमले में डालते जाइए। बहुत आसानी से ये सूख जाते हैं और आप पाउडर भी आसानी से बना सकते हैं। चाहें तो छिलकों को थोड़ा दरदरा पीस कर रख सकते हैं, गर्मियों में मल्चिंग के काम आएगा। और मटर के छिलके को स्टोर करके रख लीजिए। ये आपके बहुत ही तरीके के काम में आने वाला है। गर्मी या सर्दी सभी तरीके के पौधों को दिया जा सकता है, सभी प्रकार के सीज़न में दिया जा सकता है। देखिए 24 घंटे के बाद ये पानी कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली आपको सॉइल में डालना है, इसमें कोई अलग से पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सर्दियों के फूल हैं या परमानेंट वाले पौधे हैं या सब्जियों वाले पौधे हैं, सभी को आप ये ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। इन मटर के छिलकों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न्यू सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। जो पौधे बिल्कुल सूख गए हैं, मुरझा रहे हैं या जिन्हें रिपॉट किया है आपने, रिपॉटिंग के बाद यदि पौधा मुरझाया हुआ सा लग रहा है तो निश्चित तौर पर ये दीजिए। इंडोर प्लांट्स को भी दीजिए। देखिए मेरे एग्लोनिमास की सारी पत्तियां कितनी खूबसूरत निकल कर के आई हैं। आप इसका स्प्रे बना करके भी दे सकते हैं। जिनके यहाँ तुलसी जी सूख रही हैं, तुलसी जी के पौधे में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मटर के इतने फ़ायदे हैं जो हम सबको पता है, तो उसके छिलके में भी ज़ाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। आप एक बार इसका ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। ये जो मटर के छिलके हैं, जो 3-4 उपाय मैंने आपको बताया, इसमें जो भी बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। 7-7 डेज़ पर भी दे सकते हैं, इस लिक्विड को 3-4 दिनों पर भी दे सकते हैं। मटर के छिलके के इतने फ़ायदे जानने के बाद ज़ाहिर है आप मटर के छिलकों को कभी ना फेंकेंगे और अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। जितने भी ये ऑर्गेनिक पील्स वगैरह होते हैं, ये हमारे पौधों को लॉन्ग टर्म तक जीवित रखते हैं, पौधों को गर्मियों में खासकर सूखने से बचाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।